हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है पार्ट 4 आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हैश इंक्लूड stdio.h मेन, देन ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, देन printf वेलकम टू द फर्स्ट सी प्रोग्राम। एंड इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट भी लिखा है, आउटपुट वेलकम टू द फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है वो सी का प्रोग्राम है। अब आज हम देखने वाले हैं लाइन बाय लाइन हर एक स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है, किसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। तो आप देख सकते हो कि मैंने मेरा जो पहला स्टेटमेंट लिखा है वो क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। तो उसका मीनिंग क्या है? ओके, तो यहाँ पे पहले तो ये जो पूरा ये जो सिंबल है इसे क्या कहते हैं, हैश। उसे हम क्या कहते हैं, हैश। तो हैश क्या है, एक प्री प्रोसेसर है, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। वो क्या करता है, कॉल करता है सी की लाइब्रेरीज को। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हैश इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विच कॉल्स सी लाइब्रेरीज टू द प्रोग्राम। तो अगर आप यहाँ पे हम बैक जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हैश इंक्लूड। तो ये जो इंक्लूड है, हैश इंक्लूड, ये क्या है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की एक टाइप है। वैसे बहुत सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसे हम आगे की सीरीज में इन डेप्थ देखेंगे। बट प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए हमें हैश इंक्लूड। यहाँ पे क्या लिखा है हमने, stdio.h। तो हमें ये तो पता चल गया कि हैश इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो क्या करता है, लाइब्रेरीज को कॉल करता है। तो अभी हमने यहाँ पे कौन सी लाइब्रेरीज कॉल की है, stdio.h। इसका मीनिंग है, std मीन्स स्टैंडर्ड, i मीन्स इनपुट, o मीन्स आउटपुट एंड डॉट h क्या है, हेडर फाइल। तो ये पूरा जो सिंबल है वो क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी की हेडर फाइल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमने समझ लिया फर्स्ट कि हैश इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विच कॉल्स सी लाइब्रेरीज टू द प्रोग्राम। तो फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम में क्या है, stdio.h जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसे हमने इंक्लूड किया है विद द यूज ऑफ दिस हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो हमेशा हमारा प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होगा सी का, सबसे पहले हमें ये सारे जो भी कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हम यूज करने वाले हैं वो सारे हमें वहां पे लिखने पड़ेंगे विथ द यूज ऑफ हैश। ओके, तो आज हम जो प्रोग्राम देखने वाले हैं उसमें सिर्फ हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी की जरूरत है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को ऐड करवाया है। अभी जाके देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द सेकेंड स्टेटमेंट, द प्रोग्राम बिगिंस विद द फंक्शन मेन। ओके, तो अब मेन ही क्यों? तो सी को कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टेटमेंट से, कौन से इंस्ट्रक्शन से हमें प्रोग्राम स्टार्ट करना है? उसके लिए सी प्रोग्राम के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन बनाया गया है, इसको बोलते हैं मेन फंक्शन। सो जब भी सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन लिखेंगे तो मेन फंक्शन के अंदर जो भी कुछ लिखा है सी को वहां से पता चल जाएगा कि इस प्रोग्राम से स्टार्ट करना है, इस लाइन से स्टार्ट करना है। तो मेन क्या है, मेन एक फंक्शन है जहां से सी प्रोग्राम को पता चलता है कि कौन से स्टेटमेंट से, कौन से फंक्शन से हमें हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करना है। तो अगर सी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन नहीं होगा तो सी के कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से स्टेटमेंट से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तो मेन इज द फर्स्ट फंक्शन, first predefined function that has to be in the code. The executable statements are enclosed within a block that is marked by this bracket and this bracket. इस bracket को क्या कहते हैं, curly bracket। इस bracket को क्या कहते हैं, curly bracket। तो ये है open curly bracket and ये है close curly bracket। तो ये कहाँ पे लिखा है हमने, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओपन किया है और यहाँ पे एंड किया है। तो ये जो करली ब्रैकेट है ये एक सिंबल है
जो बताता है सी प्रोग्राम को कि इसके अंदर जो भी कुछ लिखा है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, जिसको एक ग्रुप के तौर से सी प्रोग्राम को रन करना है। तो जैसे हमने मेन फंक्शन लिखा, तो मेन फंक्शन जो लिखा, उस मेन फंक्शन के अंदर कौन से स्टेटमेंट्स हमें रन करने हैं, वो सी को कैसे पता चलेगा? तो मेन फंक्शन के बाद वो ढूंढने जाएगा ये ओपन कर्ली ब्रैकेट। ओपन कर्ली ब्रैकेट ढूंढने के बाद वो एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को रन करेगा। कब तक रन करेगा? जब तक उसको ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट नहीं मिल जाता है। तो ये ओपन कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना भी कोड है उसे क्या कहते हैं? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। फिर नेक्स्ट आपने देखा है ये वाला सिंबल। ओके, तो ये क्या है? कमेंट्स और एक्सप्लेनेशन इज टू बी रिटन विद इन दिस सिंबल। कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो ये अब समझते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्लैश, इसे बोलते हैं स्लैश, देन स्टार, देन प्रिंट वेलकम टू द फर्स्ट सी प्रोग्राम ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट एंड देन अगेन स्टार एंड सिंबल। सो ये जो सिंबल है स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश, इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं, जितने भी टेक्स्ट हम लिखेंगे, जो भी कुछ लिखेंगे, उसे कहते हैं कमेंट्स। तो जनरली कमेंट्स हम क्यों लिखते हैं? टू एक्सप्लेन व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या करने वाले हैं, हम इस प्रोग्राम के अंदर क्या करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या करने वाला है, हम ये नेक्स्ट फंक्शन है उसको किस पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं, ये सारे जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लिखते हैं इस कमेंट पार्ट के अंदर। और सबसे जरूरी बात, ये जो कमेंट पार्ट है, इस दो सिंबल्स के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, मीन्स सी उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम इसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे उसे क्या करेगा? सी इग्नोर करेगा, क्योंकि ये कमेंट पार्ट जो है वो यूज करने के लिए नहीं होता है, एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होता है, बट ये क्या है? एक टाइप का एक्सप्लेनेशन है, एक टाइप की इंफॉर्मेशन है जो कि सिर्फ कोडर या डेवलपर की अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होती है। ओके, तो ये है कमेंट। देन सेमीकोलन इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं, ये जो है वो एग्जीक्यूटेबल पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये कमेंट के अंदर नहीं लिखा है। तो प्रिंटफ वेलकम टू द फर्स्ट सी प्रोग्राम, उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे? सेमीकोलन। तो हर एक सी के स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लिखना जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम ये सेमीकोलन नहीं लिखते हैं तो भी हमारा सी प्रोग्राम का कंपाइलर क्या करेगा? उसको सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट के बाद उसको टर्मिनेट करना, उसके न्यू लाइन पे जाके न्यू लाइन को एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। एंड जब तक हम सेमीकोलन नहीं देंगे तब तक क्या करेगा? सी प्रोग्राम न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। ओके, सो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन किसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो पूरे इस एपिसोड में आपने बहुत सारी बार प्रिंटफ फंक्शन देखा है। तो प्रिंटफ फंक्शन नाम पे से ही पता चलता है कि वो क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। क्या प्रिंट करता है? जो भी कुछ हम उसको देते हैं प्रिंट करवाने के लिए, उसको वो प्रिंट करता है। कोई भी मैसेज हो, कोई भी वेरिएबल हो, कुछ भी आपको अगर प्रिंट करवाना है, आपको स्टैंडर्ड आउटपुट विंडो पे उसको दिखाना है, तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे? प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। अब प्रिंटफ फंक्शन की सिंटैक्स क्या है? तो यहाँ पे देख लो, प्रिंटफ, देन ओपन स्मॉल ब्रैकेट, देन दिस इज डबल कोटेशन, देन यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, कुछ भी स्ट्रिंग प्रिंट करवा सकते हो। ओके, एंड देन सेमीकोलन, सॉरी, एंड देन कॉमा, एंड देन आर्गुमेंट लिस्ट। तो ये जो प्रिंटफ के अंदर जो भी कुछ हम पास करवाते हैं, जो भी कुछ लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन के पैरामीटर्स क्या है, ये सब हम आगे की सीरीज में देखने ही वाले हैं। बट मैं आपको बता दूं कि प्रिंटफ में दो पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो एक मैसेज होता है, एंड सेकंड जो होता है वो आर्गुमेंट लिस्ट होती है। आर्गुमेंट लिस्ट इज ऑप्शनल। कभी कभी हमें सिर्फ हमारा एक मैसेज प्रिंट करवाना है तो आर्गुमेंट लिस्ट पास करवाने की जरूरत नहीं है। बट हमने अभी तक जो देखा प्रोग्राम में,
वहाँ पे वेलकम टू द फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये हमने कौन सा पैरामीटर लिखा, पहला पैरामीटर मीन्स फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉमा के बाद यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट पास नहीं करवाया है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। कब उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखने ही वाले हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि प्रिंटफ फंक्शन रिटर्न क्या करता है। तो जब भी हम प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमेशा प्रिंटफ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो प्रिंटफ फंक्शन हमें पता है कि क्या करता है, प्रिंट करवाता है। क्या प्रिंट करवाता है, कोई भी मैसेज, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी स्ट्रिंग। तो हमारे केस में हमने क्या प्रिंट करवाया है, वेलकम टू द फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो हमारे केस में प्रिंटफ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसे अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन हम कैसे लिखते हैं। चलिए डेव सी प्लस प्लस स्टार्ट करते हैं। विंडोज पे जाएंगे, डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेंगे यहाँ से, फिर फाइल में जाके न्यू सोर्स फाइल बना लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखिए मैंने मेरा प्रोग्राम स्टार्ट किया हैश से। हैश क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। कौन से टाइप का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में यूज करने वाली हूँ, तो हैश इंक्लूड। ओके, अभी इंक्लूड क्या करना है मुझे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, जो कि जिसका कीवर्ड है stdio एंड वो क्या है, हेडर फाइल है, तो .h। ठीक है, अब कोई भी सी प्रोग्राम है वो कौन से फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ये सिंबल है फंक्शन का। ठीक है, अभी फंक्शन जो है वो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, तो उसका ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होगा, करली ब्रैकेट से। देखिए जैसे मैंने करली ओपन ब्रैकेट लिखा, ऑटोमेटिकली करली क्लोज ब्रैकेट भी आ गया क्योंकि वो एक सिंटैक्स है जो डेव सी प्लस प्लस का कंपाइलर समझता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये मेरा जो प्रोग्राम है वो किस पर्पस के लिए लिखा है वो अगर मुझे बताना है मेरे प्रोग्राम में, मुझे अगर नेक्स्ट टाइम भी मैं जब यूज़ करती हूँ तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि ये प्रोग्राम मैंने किसके लिए लिखा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पहले तो कमेंट लिख दूंगी कि दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम which will print message on standard output। ओके, अब इसे क्लोज कैसे करना है, तो स्टार एंड हैश से। तो अब हमारा सी प्रोग्राम जो है वो इस पूरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूट किसे करेगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट करवा रही हूँ एक मैसेज। तो प्रिंट कैसे करवाते हैं, प्रिंटफ फंक्शन से। प्रिंटफ फंक्शन लगा दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो कंपलसरी है जो मुझे करवानी है पास, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, वेलकम टू माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। ओके, ठीक है, आपको क्या लगता है ये प्रोग्राम रन होगा, तो ये प्रोग्राम तो हमने बना दिया। अब उसे क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो पहले हम सेव करेंगे इसे, एक सैंपल उसमें माय फर्स्ट प्रोग्राम। और जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे उसकी फाइल, सोर्स फाइल कौन सी होनी चाहिए, हमारी सी सोर्स फाइल एंड देन सेव। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम अभी माय फर्स्ट प्रोग्राम की तौर से सेव हो गया है। अब आपको क्या लगता है ये प्रोग्राम रन होगा कि नहीं होगा, चलिए देखते हैं। आपको क्या कमी लग रही है, फटाफट से ढूंढो। देखिए उसने मुझे पहले ही बता दिया, इन फंक्शन कहाँ पे एरर है, इन फंक्शन मेन। मेन के अंदर एक एरर है, क्या एरर है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर क्लोज करली ब्रैकेट। तो क्लोज करली ब्रैकेट कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके पहले उसको सेमीकोलन चाहिए क्योंकि
सी प्रोग्राम को लग रहा है कि हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेट ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अब हम इस फाइल को कंपाइल करेंगे। क्या हो गया, कंपाइल हो गई। एरर कितनी एरर्स है, 0 एरर्स है। वार्निंग्स कितनी है, 0 है। इसका मीनिंग है कि हमारी फाइल में कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके अब रन करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे उसने प्रिंट करवा दिया वेलकम टू माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, जो हमने वहां पे लिखा था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे लिखते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। अब सिर्फ बाकी रहा कि रिटर्न वैल्यू। ओके, तो रिटर्न वैल्यू भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी आती है। तो अभी मैं जो लिख रही हूँ वो कैसे लिखते हैं, ये कीवर्ड क्या है, वो सारा हम आगे की सीरीज में देखने ही वाले हैं। अभी सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि रिटर्न वैल्यूज वो क्या लेता है, फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे मैं ले लूंगी रिटर्न इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गई यहाँ पे, आप देख सकते हो रिटर्न वैल्यू इज 30 आ गई। तो 30 कैसे आ गई, तो देखिए अगर आप इस पूरे कैरेक्टर्स को विथ दिस स्पेस, ओके, यहाँ पे स्पेस को भी वो एज अ वन कैरेक्टर काउंट करता है। अगर आप इसको अगर आप पूरी स्ट्रिंग को, पूरे टेक्स्ट को अगर आप काउंट करोगे एक एक कैरेक्टर को, तो आपको कितने मिलेंगे कैरेक्टर्स, 30 मिलेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है, प्रिंटफ फंक्शन जो है, वो क्या रिटर्न करता है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच वी आर पासिंग इन द फर्स्ट मैसेज और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और फर्स्ट पैरामीटर। चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं, पहले कंपाइल करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, अब प्रिंटफ फंक्शन जो है उसे हम क्या बोल सकते हैं, आउटपुट फंक्शन। मीन्स वो क्या करता है, आउटपुट देता है। ठीक है, वैसे ही स्कैनफ फंक्शन जो है वो क्या देता है, वो क्या करता है, इनपुट लेता है। जैसे कि हमने आउटपुट दिया कि मुझे ये फंक्शन मैसेज प्रिंट करवाना है, तो हमने किस फंक्शन का यूज किया, प्रिंटफ का। अगर हमें देना है कि मुझे मेरा नाम प्रिंट करवाना है, तो मुझे मेरा नाम तो देना पड़ेगा सी को। उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा नाम क्या है, तो अगर मुझे मेरा नाम प्रिंट करवाना है तो मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, स्कैनफ फंक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं scanf फंक्शन इज अ फंक्शन दैट स्टैंड्स फॉर स्कैन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। इट इज यूज्ड टू रीड द डेटा फ्रॉम std in। std in क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट लाइब्रेरी है, इनपुट स्ट्रीम दैट इज यूजुअली कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम जो भी कुछ टेक्स्ट या जो भी कुछ हम टाइप करेंगे वो std in में स्टोर होगा। वो क्या करेगा, कीबोर्ड से हम जो भी कुछ डेटा देंगे उसे वो रीड करेगा, रीड करके एक वेरिएबल में उसको सेव करेगा, एंड देन हमें जब भी ज़रूरत है उसकी आगे के प्रोग्राम में, तो हम उस वेरिएबल को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन से टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, एनी कैरेक्टर मीन्स ABCD, एनी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स एनी नेम, प्लेस, द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर, उसे क्या क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। और एनी न्यूमेरिक डेटा, जैसे कि 1 2 3 4 100 11 लाइक दैट। सो इस 3 टाइप्स के डेटा को वो रीड कर सकता है। scanf also uses to format specifier like printf। तो
प्रिंटफ में हमें जो भी कुछ फंक्शन प्रिंट करवाना है उसके लिए भी स्कैनफ हम यूज करेंगे। स्कैनफ से हम इनपुट लेंगे यूजर के पास से और वो इनपुट हम क्या करेंगे प्रिंटफ में एज एन सेकेंड आर्ग्यूमेंट उसको पास करके हम प्रिंट करवा सकते हैं। उसकी सिंटैक्स क्या है? तो स्कैनफ की सिंटैक्स है स्कैनफ ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे हम फॉर्मेट देंगे। फॉर्मेट क्या है, कैसे यूज होता है वो हम आगे के पार्ट में देखेंगे। एंड यहाँ पे जिस वेरिएबल में हमें ये इनपुट प्रिंट करवाना है और स्टोर करवाना है उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे दे देंगे। ओके, स्कैनफ फंक्शन एक्चुअली कैसे यूज होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अब तक आपको पूरा सी का प्रोग्राम कैसे लिखना है, हर एक स्टेटमेंट क्या करता है, स्टैंडर्ड सी का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, कमेंट्स कैसे लिखते हैं, प्रोग्राम के स्टेटमेंट को टर्मिनेट कैसे करवाना है, सेमीकोलन किसकी पर्पस से यूज होता है, हैश किस पर्पस से यूज होता है, मेन फंक्शन का यूज क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको मैं एक एक्सरसाइज देती हूँ करने के लिए। आपको ये पूरा प्रिंट करवाना है। आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है, प्रिंट नेम योर नेम एज कॉलन योर एज एंड कॉन्टेक्ट नंबर कॉलन योर कॉन्टेक्ट नंबर। आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, ये 3 स्टेटमेंट आने चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे योर नेम की जगह पे आप हार्ड कोडेडली आपका नाम लिख दो। ओके, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आपका खुद का नाम रन टाइम पे हम कैसे उसको वेरिएबल में देते हैं और वो कैसे प्रिंट करता है। पर अभी के लिए आपको क्या प्रिंट करवाना है, नेम, आपका नाम लिख दो यहाँ पे, एज, आपकी एज लिख दो, कॉन्टैक्ट, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो एंड देन आप उस प्रोग्राम को रन करो और ये आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो पूरा कोड मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर आपको कुछ एरर आ रही है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। इस एक्सरसाइज का आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में जरूर मिलेगा। सो नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज पार्ट 5 में हम क्या देखने वाले हैं, प्रिंटफ इन डेप्थ एंड स्कैनफ इन डेप्थ। सो ये था मेरा आज का वीडियो पार्ट 4 अबाउट सी प्रोग्राम। ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।